भक्तिकाल कृष्ण भक्ति धारा पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भागवत पुराण में नवता भक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, परम विरह शक्ति ये गलत है। बाकी श्रवण, स्मरण और अर्चन ये तीनों आते हैं नवता भक्ति में। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने में सर्वप्रथम श्रेय किस कवि को जाता है? तो ये विद्यापति को जाता है। उज्ज्वल नीलमणि नाम भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये रूप गोस्वामी है। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? तो ये गौड़ी संप्रदाय के थे। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 में हुई थी विट्ठल नाथ के द्वारा। गोसाई विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? तो ये सूरदास को कहा है उनके मृत्यु पर। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? तो 1478 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक थी? तो सूरदास की गोपियां सर्वाधिक भावुक थी। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? तो ये निर्गुणोपासना की खंडन किया गया है। सूरदास किसी चली आती हुई गीत का परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास का प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। भ्रमण गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? तो ये श्रीमद् भागवत पुराण है। भ्रमण गीत में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसमें वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस मंडन तथा विद्या मंडन या विद्वान मंडन किसकी रचना है? तो ये विट्ठल नाथ जी की है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो रोला छंद का प्रयोग किया गया है। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? ये रास पंचाध्यायी पर। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु की यह पंक्ति किस कवि के लिए है? तो ये रसखान के लिए है। सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऐसा लगता है कि यशोदा यशोदा न रही, मानो सूर हो गई हो, और सूर सूर न रहे यशोदा हो गए। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्दान वर्ण करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सुख विवेचन किया गया है? तो ये प्रेम वाटिका में किया गया है। सही युग्म का चयन करना है। तो शंकराचार्य ये अद्वैतवाद से है, इनका दर्शन है। रामानुजाचार्य इनका विशिष्टाद्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य का यह द्वैताद्वैतवाद है। और विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद है। यहाँ पे सही मिलान करना है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय ये हित हरिवंश जी का है, चैतन्य महाप्रभु का नहीं। निम्बार्क संप्रदाय यह निम्बार्काचार्य का है। और रामावत संप्रदाय जो है रामानंद जी का है। आगे और देख लेते हैं। गौड़ी संप्रदाय यह चैतन्य महाप्रभु का है। आगे देखते हैं कौन सा युग्म गलत है, यहाँ पे पूछा गया है जो दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें सूरदास यह भ्रमण गीत है, यह सही है। सूरसागर में का से लिया गया है और इसका एक भाग के रूप में भ्रमण गीत है सूरसागर के। आगे देख लेते हैं नंददास का यह भंवर गीत, यह भी सही है, दोनों सही हैं। सत्यनारायण कविरत्न की जो रचना है भ्रमर दूत, यह भी सही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ये काव्योपवन, ये गलत है। काव्यवन ये गलत है, ये सही नहीं है। काहे को गोपीनाथ कहावत पद है, यह सूरदास जी का पद है। अष्टछाप के कवि नहीं है तो मलुकदास नहीं, बाकी सूरदास, छिदस्वामी और नंदा तीनों हैं। संप्रदाय एवं कृष्ण के स्वरूप के संदर्भ में सही युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे सबके सामने सही दिया गया है। वल्लभ संप्रदाय पूर्वानंद पर ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय यह राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के रूप में मानते हैं। गौड़ी संप्रदाय यह ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण के रूप में स्वरूप मानते हैं। हरिदासी संप्रदाय निकुंज बिहारी कृष्ण के रूप में मानते हैं। सही युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे क्रम है इनके जन्म का, सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान। रसखान के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, सही है। सवैया छंद में कृष्ण लीला के गान करने वाले प्रथम कवि, यह भी सही है।
भाषा इनकी अवधि नहीं है बल्कि ये ब्रज है, ये गलत है। अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, ये भी सही है। गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, रुक्मणी मंगल कृतियां किसकी हैं? तो ये मीराबाई की हैं। यहाँ पे गलत है, राग सोरठा इनकी है, रुक्मणी मंगल इनकी मीराबाई की नहीं है। किस आलोचक ने कृष्ण भक्ति काव्य को लोकमंगल की सिद्धावस्था कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिजरा न समाते, पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है। भ्रमण गीत के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो भ्रमण गीत सूरदास का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी वाग्दग्ध पूर्ण अंश सही है। एक सुंदर उपालंब काव्य, यह भी सही है। वियोग श्रृंगार की प्रधानता, इसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया, यह भी सही है। माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया, ये गलत है। रामचरितमानस को साधनावस्था का है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की किस कृत को ध्वनि काव्य कहा है? तो यह भ्रमर गीत को इन्होंने ध्वनि काव्य कहा है। कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ देखिए, नंद दास की रचना नेकार्थ मंजरी, रहीम की है मदनाष्टक, नरोत्तम दास की सुदामा चरित और वल्लभाचार्य श्रृंगार रस मंडन नहीं बल्कि इसके लेखक नाभादास जी हैं। विठल नाथ के शिष्य नहीं है, तो यहाँ पे सूरदास नहीं है, बाकी गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास, ये तीनों लोग हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो वह सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाई निरंतर धावे, पंक्ति किसकी है? तो यह रसखान जी की पंक्ति है। रहीम की कृतियों का संबंध सही विकल्प का चयन करना है। तो भैरवे नाई का भेद, यह प्रेम जीवन की सच्ची झलक दिखाई देती है इसमें। मदनाष्टक की खड़ी बोली में है। वाकयात बाबरी, यह तुर्की से फारसी में अनुवाद है। और खेत कौतुकम, यह ज्योतिष ग्रंथ है। सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन किसका है? यह राम कुमार वर्मा जी का है। सूर सागर में कितने पद व स्कंद हैं? तो इसमें 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति के पद्धति पर हुई है। कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। हम बाल लीला से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं वह उसका मात्र हृदय चित्रण है। माता के कोमल हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति है इस अंधे में। यह कथन किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किसकी हैं? तो ये नंददास की हैं। प्रेम बारह खड़ी के रचनाकार कौन है? तो ये नंददास जी हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, पंक्ति किस कवि की है? यह सूरदास जी की पंक्ति है। रहीम अपने समय के कर्ण थे, यह कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। स्थापना है, संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रजभाषा में लिखा गया क्योंकि उस समय तक ब्रजभाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। भाषा के दृष्टि से कृष्ण भक्ति कवि अत्यंत समर्थ एवं सशक्त माने जाते हैं। तो यह कथन क्या है? सही है। दूसरा तर्क देख लेते हैं। सूरदास की भाषा परिनिष्ठित एवं साहित्यिक ब्रजभाषा है। उनकी भाषा अपनी कोमलता, सरसता, माधुर्य, पदलालित्य के कारण भक्ति काल में अपना पूर्ण स्थान रखती है। भी सही, दोनों सही है कथन और कारण। तो ये 50 प्रश्न, माफ कीजिएगा 89 प्रश्न, ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। धन्यवाद।